हेलो बच्चों। इसमें लिखा है व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम मेक्स एन एंगल 45 विद द वर्टिकल टाइम पीरियड इज t1, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल इट्स टाइम पीरियड इज t2। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, t का जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। उसमें एक बार हम थीटा की जगह 60 रख देंगे और एक बार 45 रख देंगे। क्लियर? फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों के पास कोई भी एक कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें अगर हम लोग स्ट्रिंग को देखेंगे तो वो स्ट्रिंग ऑलमोस्ट एक कोन का फॉर्म ले लेती है। क्लियर? ये एंगल थीटा है, तो यहां पे एक हम लोगों के पास फोर्स एक्ट होगा mg। क्लियर? और इस जगह पे एक टेंशन T एक्ट हो रहा होगा। अच्छा, जिसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा जो कि हम लोगों के पास आएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल में आएगा जो कि आ जाएगा T sin थीटा। क्लियर बेटा? तो देखो टी साइन थीटा इस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है। यहां अगर जैसे मैं बना दूं, मान लो, तो यहां आपको दिख रहा है ना कि सर्कल का सेंटर इधर कहीं पे है। तो टी साइन थीटा जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को एल लिख दूं तो यहां से आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि जो रेडियस होगी सर्कल की आर, क्या मैं इसको एल साइन थीटा लिख सकता था? चलिए, तो यहां से आपके पास मिल गया टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, आर की जगह हम लोग लिख देंगे एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू आ गया एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। टी इज द टेंशन, यहाँ पे टेंशन है टी, और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया है टी। कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं पता चला यहीं से आंसर निकाल दिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ रहा है टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से इनको टी को रिप्लेस करना था, क्योंकि हमको अगर टाइम पीरियड चाहिए तो हमें ओमेगा चाहिए। इसमें एम जी बाई कॉस थीटा, तो इस टी की जगह हम लोग लिख सकते थे एम जी बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास मिल रहा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं जी अपॉन एल कॉस थीटा। क्लियर बताइए? जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। क्लियर भैया? तो अब अगर हमको टाइम पीरियड फाइंड करना था तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, इट इज 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। क्लियर? अब ये हमारे पास टी का एक्सप्रेशन आ गया। हमसे पूछा था टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां से आपके पास मिल रहा है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एल कॉस थीटा। तो अब अच्छा देखो, यहां पे ये जितना भी टर्म लिखा हुआ है जिसको मैं ब्लू ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं, देखो ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स कॉस थीटा लिख दूं? बराबर है। तो अब अच्छा, अगर मेरे को चाहिए होगा टी1। क्लियर बेटा? तो टी1 का स्क्वायर अपॉन अगर मैं टी2 का स्क्वायर लिखूंगा तो समझ में आ रहा होगा आपको, के तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से मिलेगा cos थीटा वन अपॉन cos थीटा टू। क्लियर? तो cos थीटा वन की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए, cos थीटा वन अपॉन cos थीटा टू है बेटा ये, cos थीटा टू। अच्छा ठीक है, थीटा वन हम लोगों के पास दिया था 45, देख लीजिए, थीटा टू दिया है 60। तो 45 बोले तो ये हो गया 1/√2, और 60 बोले तो 1/2, तो वो 2 ऊपर चला गया। तो यहां से फाइनली हमारे पास रेशियो आ रहा है √2। क्लियर है? तो √2 हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है, तो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा? तो ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि टी को टेंशन लेकर के सॉल्व कर दे, जबकि यहाँ पे टी साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि टी इज द टाइम पीरियड, क्योंकि अगर आप टेंशन लेके सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक अलग आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा? तो यहां से हम लोगों के पास √2 मीन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।